विद्यार्थियों नमो नमः। आज रविवार और रविवार के दिन हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी। तो कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है सीधे साधे मरते हैं। सीधे साधे मरते हैं। तो एक तालाब के किनारे एक वृद्ध बूढ़ा बगुला रहता था। अब वह शिकार करने के काबिल नहीं रह गया था, इसलिए बेचारा भूखा तालाब के किनारे पड़ा रोता रहता था। आज से लगभग एक सप्ताह हो गया था, खाना नहीं मिला, मरने की कगार पर था कि अचानक एक केकड़े ने उससे पूछ लिया, अरे मामा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। यह सुनकर के जो बगुला है बोला, अरे केकड़े भांजे क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है मैं एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान की पूजा करता हूं। तो रात को भगवान जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि यह तालाब सूखने वाला है। केकड़े ने कहा, हैं क्या बोल रहे हो। हाँ भांजे, भगवान ने मुझे बताया कि यह केकड़ा ये जो तालाब है सूखने वाला है। अब आप ही बताओ, ये मेरे जल जंतु आखिर अगर तालाब सूख गया तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये पृथ्वी पर चल फिर भी तो नहीं सकते हैं। क्या मैं इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं, क्या हो सकता है। केकड़े ने कहा, अरे मामा इसका क्या उपाय है। बगुले ने कहा, उपाय तो है। उपाय ये है कि मैं इनको अपनी पीठ पर ले जा करके जंगल के पास ही एक दूसरा तालाब है वहां के करके छोड़ करके आऊं, ये सब बच जाएंगे और मुझे भी संतोष होगा कि मैं किसी के काम आया। केकड़े ने यह सुना, सुनते ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और सभी जल जंतुओं को इकट्ठा करके मामा की बात बताई। और जैसे ही मामा की बात बताई सभी बोले, हो ये तो मृत्यु हमारे सिर पर मंडरा रही है, हम तो मरने वाले हैं। सब इकट्ठे होकर के एकदम तालाब के किनारे पहुंचे जहां पर वह बगुला बैठा हुआ था। बगुले का देख करके सभी जंतु एक साथ बोले, अरे मामा हमें बचाओ, हमें बचाओ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो और हमारा कौन सहारा है। बगुले की तो मौज हो गई। बगुले ने तो यही सोचा था। उसकी बात एकदम ठीक ठिकाने पर जाकर लगी। बगुले ने बड़े गंभीरता से कहा, अब मैं क्या बताऊं, तुम सबको मैं एक साथ तो ले जा नहीं सकता हैं, बारी बारी से कहो तो मैं अपनी पीठ पर लाद करके तुम्हें जो है दूसरे तालाब पर छोड़ आऊंगा। भाई इतना सुनना था। जल के जंतु सभी खुश हुए और जोर जोर से चिल्लाए, वाह मामा वाह, वाह मामा वाह, आपने बचा लिया हमको, नहीं तो हम सारे मारे गए थे। बगुला खुश, आसानी से शिकार उपलब्ध हो जाएगा, अब वृद्ध अवस्था आराम से कट जाएगी। एक एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाया और आगे गया और आगे पर्वत था, पर्वत के किनारे पर जाकर के उस मछली को मारा और फिर आकर के वहीं तालाब के किनारे बैठ गया। अब तो प्रतिदिन की हो गई बगुले की मौज। एक एक मछली को बिठाए और उस पर्वत के पीछे जाकर के उसको खा के वापिस आ जाए। अब वो है ना, जब ज्यादा सरलता रहती है तो बगुले ने सोचा, यार मछलियों को खाते खाते जरा मुंह का मजा, अब मजा कुछ चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, स्वाद बदलना चाहिए। इस केकड़े को ही लेके चलते हैं, ये केकड़ा किस दिन काम आएगा। केकड़े को बिठाया अपनी पीठ पर और चल पड़ा पर्वत के। और जैसे ही पर्वत के पास पहुंचा केकड़े ने देखा, अरे यहां तो मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, ये बगुला तो धोखेबाज है, इसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं भी मारा गया। बेचारा डरते डरते कुछ हिम्मत करके बोला, अरे मामा ये दूसरा तालाब कितनी दूर है। अब बगुला भी बोला, ये केकड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, आज इसको सच्चाई बता ही देता हूं। जोर से चिल्ला के बोल, अरे क्यों केकड़े
तूने क्या मुझे अपने बाप का नौकर समझ रखा है? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम्हें वहां आराम से ले जाकर के छोड़ के आऊंगा? ओहो, बगुला समझ गया। बगुला बड़ा तेज है, केकड़ा समझ गया। केकड़े ने तुरंत क्या, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी जान तो गई और तेरी जान के साथ साथ अन्य जितने जल जंतु हैं उनकी भी जान चली ही जाएगी। इसने क्या किया, तुरंत वह थोड़ा आगे बढ़ा और गर्दन पर उसके इतने जोर से काटा उसने अपने मुंह से कि बगुले के मुंह से, अरे ओ केकड़े, मारे गया क्या? मेरी तो जान निकलने का हो रही है। अब केकड़े ने समझा, हाँ फंस गया जाल में। तो उसने कहा, बगुले महाराज, मामा श्री, वापिस चलो और मुझे उसी तालाब पर छोड़ के आओ, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन दबा देता हूं। अब बगुला भी मरता क्या न करता, तुरंत मुड़ा और मुड़ करके पहुंच गया उसी तालाब के किनारे। तालाब के किनारे पहुंचते ही केकड़े ने लगाई आवाज, सभी जल जंतु आगे किनारे पर जैसे ही वो आए जल जंतु, केकड़े ने सारी उस धोखेबाज बगुले की बात सबको कह सुनाई और जैसे ही केकड़े ने कह सुनाई, सभी जल जंतु एकदम बगुले पर कूद पड़े और केकड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। राम नाम सत्य हो गया। तो सीधे साधे लोग मरते हैं, समझदार लोग बचे रहते हैं। इसलिए जीवन में सब पर विश्वास मत करिए, अपनी आंखें चारों ओर खोल करके रखिए, केकड़े की तरह समझदार बनिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले रविवार को मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।